नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के छात्रों के लिए पठन अभियान गतिविधि के अंतर्गत यहाँ पर गतिविधि पत्रक आया है और यह है 17/2/2022 के लिए। और इसमें कहानी है, उस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक और जानिए इस कहानी को कि इसमें एक गिद्धों के बारे में क्या यह कहानी है और उसको समझते हैं। ठीक है, और अंत में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के भी हम जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं इसे कि किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका जो पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और इस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में से एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसा ही आलस रहेंगे ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। फिर बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो यह कहानी थी गिद्धों की,
जिन्होंने आलस करके अपने जीवन को ही ख़त्म कर दिया और आलस का जीवन उन्हें पसंद आ गया था। उस आलस में वे बैठे बिठाए केवल खाना चाहते थे, तो वे उड़ान भी भूल जाते हैं और शिकार करना भी भूल जाते हैं। तो इसलिए यही उनकी जो आलस की स्थिति थी वही उन्हें मौत के मुंह में धकेल गई। और जो बूढ़ा गिद्ध होता है वह समझदार होता है, वह उनको पहले ही चेतावनी देता है, लेकिन वे नहीं समझते। तो इस कहानी से इसी प्रकार का संदेश मिलता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और जो चीज़ें फ्री में हमें मिल रही हैं, जो चीज़ें बिना मेहनत के हमें मिल रही है, केवल उन्हीं पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए। और फ्री में खाने का बिल्कुल भी अपना क्या नहीं करना चाहिए, अपनी आदत फ्री का खाने की नहीं डालनी चाहिए कि जो हमें सिर्फ मुफ्त में मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, उस पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पॉइंट में क्या दिया गया है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ का उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। तो जो कठिन आपको लग रहे हैं उन पर आपने उनको लिखना है अलग से और उनका उच्चारण करवाना है। अगला देखते हैं, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाएं और उनका उत्तर भी लिखिए। तो ये भी लिखिएगा, ठीक है, कि बूढ़े गिद्ध से क्या सवाल करते आप, है ना, जैसे कि उसने बताया था कि यहाँ से जाइए। अगला, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बूढ़े गिद्ध की क्या विशेषताएं थी? अनुभव था, ठीक है, उसका जो बूढ़े गिद्ध का जो एक अनुभव था वह अच्छा अनुभव था। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जो अनुभव बुद्धि भी उसके पास थी, तो कि वह जानता था कि इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। और साथ ही वह समझदार था। समझदार यानी कि वह सारी बातें समझता था और इसीलिए वह अकेले ही वहाँ से निकल गया। अगर वह नहीं जाता तो वह भी इन सभी की तरह मारा जाता। अगला है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि केवल फ्री और मुफ्त में जो चीज़ें आपको मिल रही है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अपनी मेहनत करके आपको खुद कमाना चाहिए। कोई मतलब जैसे जो काम आपको करने हैं वे खुद करें, स्वयं करें, ठीक है, दूसरों पर आश्रित ना रहे। तो यह हमें सीख मिलती है। यह बहुत अच्छी कहानी है, इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। आप अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा, भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।